जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे कि हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। आज आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान श्री नारायण ने किस तरह से भगवान ध्रुव जी के लिए दर्शन दिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण से आज्ञा लेकर देवतागण स्वर्गलोक को चले गए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के निकट मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी ध्यान योग से भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान की वह अपूर्व झांकी हृदय कमल से उन्होंने भगवान हृदय कमल से सहसा लुप्त हो गई। ध्रुव जी ने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। तब उन्होंने देखा कि जिसे तेदीप्यमान ज्योति के दर्शन में हृदय में कर रहा था वह साक्षात मेरे सम्मुख खड़ी है। उन ज्योतिर्मय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ध्रुव बालक बड़े आश्चर्य में आई तथा प्रेम वेग में बेहल होकर उनके चरण पर गिर पड़ी। उनकी ओर एक टक निहारने लगे, मानो उन्हें नेत्रों द्वारा हृदय में ही पाए में पी जाएंगे। वे प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, उनकी विनय करने लगे, किंतु अपने को असमर्थ सा देखकर घबराने लगे। तब उनके मन की बात समझकर भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कंठ से चुहा दिया। उस शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव को अपूर्व ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहने लगे, हे परमात्मा, आप ही विश्व आत्मा हैं, प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करते हैं, संपूर्ण प्राणियों में चेतन शक्ति उत्पन्न करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप एक होकर भी अनंत हैं। यह संपूर्ण भूत प्राणी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप मुझे अपने भक्तजनों का संग प्रदान कीजिए, जिनके सत्संग से आपके कथामृत को पान करके मत्त हो जाऊंगा। जो भक्तजन आपके कथामृत को नित्य निरंतर पीते हैं, वे सांसारिक विषय वासना स्त्री पुत्र आदि में मोह नहीं करते हैं, उनसे अलग रहकर सदा आप में रमते रहते हैं। हे परमात्मा, मैं आपके स्थूल रूप को भली प्रकार जानता हूँ, किंतु आपके सूक्ष्म रूप को, जो इस विश्व मोहनी माया से भी परे है, मैं नहीं जानता हूँ। हे भगवान, ब्रह्म रूप होकर इस सृष्टि की रचना करते ही आप शुद्ध रक्त में नित्य मुक्त तथा सबके साक्षी हैं। आप ही सर्वज्ञ निर्विकार परमात्मा, आदि अंत और मध्य रहित षडश वर्य से पूर्ण त्रिगुणमयी सृष्टि के स्वामी तथा माया से परे अखंड अनंत व अनाद ब्रह्मा हो। हे प्रभु, जो भक्तजन आपके परमानंदमय स्वरूप का ध्यान निष्काम भाव से सदा करते रहते हैं, उनके लिए संसारिक भोग, राज्य, लक्ष्मी आदि कुछ भी नहीं है। केवल आपके चरणों की आराधना सर्वोत्तम फल है। लेकिन फिर भी आप मुझ जैसे सकाम भाव से आराधना करने वाले प्राणियों की कामना पूर्ण करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान जब ध्रुव जी ने भगवान की इस प्रकार प्रशंसात्मक स्तुति की, तब भगवान बोले, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतःकरण की बात को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुझे वह दुर्लभ पद देता हूँ जो बड़े बड़े योगी जन को भी प्राप्त नहीं होता है, जिस लोक को अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर सका है, तथा जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता रहता है, तथा जिसके आधार पर यह संपूर्ण ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता है, नक्षत्रों के साथ सप्तऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वह ध्रुव लोक तुमको प्राप्त होगा। इस लोक में भी 36 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी का शासन करके तथा उनको दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करेगा। तुम्हारा भाई उत्तम शिकार में यक्षों द्वारा मारा जाएगा। उस समय उसकी माता सुरुचि पुत्र विरह के कारण दावानल में भस्म हो जाएगी। तत्पश्चात सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करेगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, बालक ध्रुव को ऐसा वर देकर भगवान नारायण अपने लोक को चले गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनके दर्शनों का संकल्प तो ध्रुव ने पूर्ण कर लिया, किंतु उनके चित्त को शांति तथा विशेष प्रसन्नता प्राप्त न हुई तथा वे अपने घर को लौट आए। विदुर जी बोले, हे भगवान,
भगवान के दर्शन प्राप्त करके भी ध्रुव जी को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? उन्होंने इतनी छोटी अवस्था में यज्ञ पुरुष भगवान को प्राप्त करके भी अपने कृत्य क्यों नहीं किए माना? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी सौतेली माता सुरुचि के वचनों से ध्रुव जी का हृदय इतना बिंधा हुआ था कि भगवान के सम्मुख वर मांगने के समय उनको उन वचनों का ध्यान बना रहा। इसी कारण ध्रुव जी ने श्री हरि से मुक्ति न मांगी। जब उनका वह मनो मालिन्य भगवान की कृपा से दूर हुआ, तब उन्हें इस बात का ध्यान आया और पछताकर कहने लगे, हा, जिस भगवान के चरण रज की प्राप्ति के लिए सनकादिक बड़े बड़े तपस्वी तथा योगी जन तरसते रहते हैं तथा समाधि योग से जन्म जन्मांतर तक उनकी आराधना करने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, उन श्री हरि को मुझ बालक ने 6 मास में ही प्राप्त कर लिया, किंतु उनसे कुछ नहीं मांगा, केवल नष्ट होने वाला सांसारिक भोग ही मांगा। मुझे तो मुक्ति मांगनी चाहिए थी। मेरी बालक बुद्धि ने मुझे घेर लिया। मैंने नारद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। पहले तो विश्वात्मा भगवान का प्रसन्न होना ही अति कठिन है, किंतु वे मेरी तपस्या से प्रसन्न भी हो गए। फिर भी मैंने नाशवान संसार को मांगा तथा अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद मांगा। ध्रुव जी इस प्रकार अपने मन ही मन पछताने लगे। हे विदुर जी, जिनको भगवान ने चढ़ वृंदों के मकरंद का स्वाद लग गया है, वे उनके अतिरिक्त और किसी संसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं। ध्रुव इस प्रकार पछताते हुए अपने नगर को लौट पड़े। जब राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के लौटने का समाचार सुना तो वे पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु नारद जी की बात का स्मरण होते ही वे तत्काल नगर से बाहर आए। उनके साथ बहुत से कुल के वृद्ध, मंत्री, बंधु बांधव तथा ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम सवारियों के सहित चले। मांगलिक बाजे आगे बजते थे। कुमार ध्रुव की अगवानी के लिए उनकी दोनों माताएं सुरुचि तथा सुनीति उत्तम पालकियों पर बैठकर चलीं। तपस्वी ध्रुव को देखते ही राजा तुरंत रथ से नीचे उतर पड़े तथा झपट कर उसे गोद में उठा लिया। अब ध्रुव पहले के ध्रुव नहीं थे। उन्होंने विश्वात्मा भगवान को पवित्र चरणों का स्पर्श करके परम पद प्राप्त कर लिया था। उनके मुख कमल से अपूर्व आभा तथा ज्योति छिटक रही थी। राजा उत्तानपाद उन्हें बार बार कंठ से लगाकर आंसू बहाने लगे। ध्रुव जी ने अपने पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया, फिर दोनों माताओं के चरण स्पर्श किए। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को हृदय से लगा लिया और उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। सुरुचि अपने कृत्य पर पछताने लगी और आंसू बहाने लगी। सुनीति भी अपने पुत्र को छाती से लगाकर अपने दुखों को भूल गई। सभी प्रवासी लोग ध्रुव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बड़े आदर भाव से ध्रुव जी को छोटे भाई उत्तम के साथ हाथनी पर चढ़ाकर राजा उत्तानपाद नगर में लाए तथा उत्तम महलों में ले गए। सभी नगर निवासियों ने ध्रुव जी के दर्शन किए और सफेद सरसों, अक्षत, पुष्प आदि की वर्षा करने लगे। ध्रुव जी अपनी माता के महलों में जो अनेक प्रकार की बहुमूल्य ऐश्वर्य की सामग्रियों से सजा हुआ था। समय आने पर राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को राज सिंहासन देकर तपस्या के लिए वन को चले जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।